नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। चंद रुपयों की लालच में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अब मरीजों की जान से खेलने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण भिलाई के जामुल स्थित एक निजी अस्पताल में देखने को मिला है। जामुल थाने में शिकायत करने पहुंचे पीड़ित के बेटे ने जो बताया उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उसने बताया कि जामुल के जीवन ज्योति अस्पताल में ऑन कॉल गायनिक चर्चित डॉक्टर संगीता पात्रे और झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक ने 36 वर्षीय एक महिला के पेट में ट्यूमर निकालने के नाम पर नर्सिंग होम एक्ट के नियमों को दरकिनार कर बगैर शासन प्रशासन की अनुमति के बच्चादानी ही निकाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि जब भांडा फूटने का भय हुआ तो अपने आप को डॉक्टर बताने वाले चंद्रशेखर नायक 4 मार्च की रात 11 बजे अचानक मरीज को बिस्तर में लपेटकर अपनी कार में डालते हैं और मरीज को उसके घर पर छोड़ दिया और पीड़ित के परिजनों से मरीज का इलाज घर पर ही मुफ्त में करने की बात कहते हुए सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया और अपने कहे अनुसार दूसरे दिन झोला छाप डॉक्टर चंद्रशेखर नायक महिला का इलाज करने उनके घर भी गए, लेकिन तीसरे दिन मरीज की बिगड़ती हालत देख कथित झोला छाप डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उसका नाम और अस्पताल का नाम को किसी को न बताने की बात कहकर अपने आप को प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का भतीजा होने की बात करते हुए धमकाने लगा। न ही अस्पताल में हुए इलाज से संबंधित कोई केस समरी दी गई और न ही कोई पेशेंट हिस्ट्री, जिससे कि परिजन दूसरे अस्पताल इलाज करवाने भी लेकर जाने में असमर्थ दिखे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब प्रताड़ित परिजनों ने जामुल थाने में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कथित डॉक्टर का पक्ष लेना चाहा गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। आपको बता दें कि पूर्व में भी डॉक्टर संगीता पात्रे के खिलाफ इसी तरह के कई संगीन आरोप लग चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और प्राइवेट अस्पतालों में निगरानी न रखने के चलते इस तरह की मनमानी होना जिले में अब आम बात हो गई है। मेरी माँ का नाम है सुनीता ठाकुर, जिसको एक ट्यूमर जैसा कुछ बीमारी था, तो उसको डॉक्टर चंद्रशेखर नायक द्वारा उसको निकाला गया, मतलब ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन करने के बाद बच्चेदानी को बाहर किया गया। तो बच्चेदानी को बाहर किया, उसके बाद फिर 2 दिन वहाँ पे रखा गया। फिर उसके बाद नाइट में अचानक से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो घर में लेके आ गया और मैं वहाँ पे सोया हुआ था घर पे, और किसी को पता भी नहीं था कि ये घर पे लेके आ रहे हैं करके। और फिर उसके बाद पूछा गया कि क्यों इतना रात में लाया गया, तो वो बोलता है कि मैं अभी जितना भी खर्चा होगा कुछ भी होगा तो मेरे द्वारा मैं इलाज करूँगा, घर पे आके इलाज करूँगा, जो कुछ भी लगेगा मैं अपने तरफ से करूँगा, जो भी पैसा है मत देना, ऐसे करके बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर 2 दिन फिर वो नाइट में आया और एक दिन में आया, 2 दिन आया। फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन फ़ोन लगा के बोलता है कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी इलाज है मैं नहीं कर सकता, ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर वो जो है केस वेस के बारे में कुछ बोल रहे थे। फिर हम लोग को केस करने के लिए बोल रहे थे। हम लोग केस वेस उसके लिए कुछ किए ही नहीं थे, तो हम लोग को केस किए हैं ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर ने कितने पैसे की मांग की थी और किस तरीके से उसको कितना पैसा दिए थे? डॉक्टर ने 35 से 36 हज़ार के बीच में बोला था कि मैं पूरा आपको इलाज करके दूंगा, जो भी लगेगा। इसके अलावा कुछ भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं देना है, बस इतने में आपको दवाई ववाई सब चीज़ इलाज करके पूरा ऑपरेशन करके पूरा ठीक करके दूंगा, ऐसे करके बोल रहे थे। ऑनलाइन कितना पैसा दिए थे? ऑनलाइन में आप करीबन उसको 15,000 दे चुका हूँ। मेरा नाम दुष्यंत ठाकुर है और मैं शिवपुरी जामुल में रहता हूँ, कन्हारपारा वार्ड 16 में। क्या मामला है जिसको लेकर आप लोग जामुल थाने पहुँचे? मेरा मित्र है दुष्यंत कुमार ठाकुर, जो कि वार्ड क्रमांक 16 शिवपुरी जामुल का निवासी है। इसकी माँ का पेट में ट्यूमर हो गया था, तो उसको एडमिट करने के लिए जीवन ज्योति अस्पताल में ले गया था। वहाँ एडमिट था और एडमिट होने के बाद संडे का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन में बच्चेदानी बाहर किया गया है चंद्रशेखर नायक डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद 4 तारीख को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे नाइट में चंद्रशेखर नायक हॉस्पिटल में आया कार को लेके, अपने कार को, और हॉस्पिटल का लाइट वाइट सब ऑफ करके इसकी माँ को ना चादर से ही तो उठा के गाड़ी में डाला और उसके बाद लाके घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जब सोया हुआ था तब उठा, तब ये पूछा कि क्यों लाया है करके, तो डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि मैं घर पे आके ही इलाज करूँगा मैं, और पैसा वैसा मत देना, मेरे तरफ से जो बनेगा मैं दूंगा, ऐसा करके बोला। उसके बाद 2 दिन आया, एक सवेरे आया, एक नाइट में आया।
फिर इसकी बताने की बात। फिर इसकी माँ का फिर तबीयत ख़राब कल नाइट में हुआ। फिर ये लोग कॉल किया ना तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। फिर आज जब कॉल किया तो उसके द्वारा बोला जाता है कि मैं नहीं करूँगा, इलाज ऐसा करके बोला। और कितने में इलाज की बात हुई थी और कितना? 36,000 में इलाज का बात हुआ था पूरा टोटल, कितना दे जिसमें चुके? का 15,000 रुपया दे दिया गया है। और फाइल वाइल चंद्रशेखर नायक फाइल वाइल को फाड़ के ना जला दिया करके ऐसा बोला। तो लाने का कारण क्या बताया था? किसी से मत बताना, ऐसी कुछ बात हुई? ऐसी कोई बात हुई थी क्या चंद्रशेखर उसमें? नायक ने घर में बोला था कि अगर कोई पूछेगा कि किस हॉस्पिटल में इलाज किया है ऐसा ऐसा करके, तो मेरा नाम भी मत बताना, हॉस्पिटल का नाम मत बताना। मैं घर में आके जो भी रहेगा मैं इलाज करूँगा, सब चीज़ करके मैं ठीक ठाक करके दूंगा, ऐसा करके वो बोला था। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, तुम हॉस्पिटल ले जाओ। जबकि उसका कंडीशन अभी टफ है। टफ कंडीशन में तो कैसे उसको हॉस्पिटल लेके बार बार, और टाँका लगा कैसे बार बार हॉस्पिटल लेके लाना ले जाना कर सकते हैं, उसमें नहीं हो सकता। अपना परिचय। मैं गोपी वर्मा हूँ, शिवपुरी जामुन। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।